गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं जब सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और ये वीडियो आपकी हिंदी मीडियम वालों के लिए है, केवल और केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए। और अब हम इसमें शुरू करेंगे संख्या पद्धति। ठीक है, हम इसमें अपना क्या शुरू करने वाले हैं, इसमें संख्या पद्धति शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम बोल देते हैं। अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो आप याद रखिएगा, जो संख्या पद्धति होती है इसमें संख्याओं को वर्गों तथा अन्य विशेष चिन्हों की सांकेतिक बनावट होती है। जैसे कि इसका जो प्रत्येक चिन्ह है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बिट के नाम से। और बिट होते हैं हमारे 0 और 1। 0 पे हमारा आ जाएगा ऑफ और 1 पे हमारा हो जाएगा इसमें ऑन। ठीक है, बात करेंगे दो प्रकार की होती है। एक में होते हैं स्थानीय मान, जैसे कि हर किसी का मान फिक्स होता है। अगर एक डंडा आ जाएगा तो 1, 2 डंडे आ जाएंगे तो 2 और 3 आ जाएंगे तो 3। जैसे कि फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2 और थर्ड के लिए कितना आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है, अस्थानीय पद्धति। इसमें हर किसी का कैसा होता है, एक विशेष मान होता है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो हमारे पास में आती है वो आती है हमारे पास में संख्या पद्धति। ठीक है, इस पद्धति में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, डिजिट्स। ठीक है, अब इन भिन्न भिन्न मानों को प्रदर्शित करते हैं इनके प्रतीक चिन्हों से। ये निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसे कि नंबर 1 है हमारे पास में डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। और दूसरी हमारे पास में बाइनरी अंक पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। और ये दोनों ही हमें इसमें पढ़नी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वाली जो हमारी फर्स्ट नंबर पर है, दशमलव अंक पद्धति, डेसिमल बाइनरी नंबर्स। ठीक है, इस पद्धति में लिए जाते हैं 0 से लेकर 9 तक के अंक। ठीक है, जिस भी संख्या में 0 से लेकर 9 तक के अंक होंगे, 1, 2, 3, 4 के बाद में 5, 6, 7, 8 और 9, जो भी संख्या इनसे मिलकर बनी होती हैं वे सब क्या होती हैं, दशमलव अंक पद्धति वाली संख्या होती है। उन्हें हम सभी किस में लेंगे, दशमलव संख्या पद्धति वाले में लेंगे। इसका हमने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। एग्जाम्पल हमारे पास में आया हुआ है यहाँ इसका 6392। ठीक है, यहाँ हमारे पास में जो इसका एग्जाम्पल आया हुआ है वो कौन सा आया हुआ है, 6392। ठीक है, इसे आप और तरीके से भी लिख सकते थे। सपोज कीजिए मैं यहाँ कोई और नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ ले सकता था 632002, इसे भी ले सकते थे। ठीक है, तो इस वाले से किस टाइप से इसे हम लिखेंगे, पहले एक बार इसे समझ लीजिएगा। तो जो भी संख्या आपको लेनी है उसके पीछे जितने भी आपके नंबर्स हैं, जितने भी अंक हैं, ठीक है, वे आपको 10 की पावर में लेना है। जैसे कि 6 के पीछे कितने थे, 3, 3 के पीछे कितने थे, 2, 2 के पीछे कितना था, 1 और 3 के पीछे कितना था, 0। बात करेंगे यहाँ से तो 6000, 300, 20 और 9। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है, इसकी इसमें गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 6000, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 329 इंटू 10, 3 इंटू 10 की पावर 0। बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारा क्या जाएगा, 6329 6329। तो इसमें जो गलती है उन्हें दूर कर लेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा हमारा और ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम इसे निम्न प्रकार भी लिख सकते थे। मैं इसमें 9 का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 9 का मान कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 0। फिर दूसरी बात में बात करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, हमारा 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 1। फिर इसमें तीसरे नंबर पे हमारा कौन आएगा, 3 आएगा। फिर आएगा हमारा 3 इंटू 10 की पावर 2। फिर 9 की बात करेंगे तो 9 तो है ही नहीं, अब इस बार कौन आएगा, 6 आएगा। तो 6 इंटू 10 की पावर 3। अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को भी समझना चाहते हैं तो 1 मिनट इस वाले एग्जाम्पल को भी समझ लीजिएगा बेटा। तो इस आप कैसे लिखेंगे, 6 इंटू कितने इसके पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 की पावर 5 प्लस 3 के पीछे कितने आ जाएंगे, 10 की पावर 4। 2 के पीछे कितना आ जाएंगे, 2 इंटू 10 की पावर 3 और बाद में बीच में 0 आ जाएंगी प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। इसे आप इसी टाइप से लिख देंगे और बाद में इन्हें सभी को कन्वर्ट करके अलग से जोड़ देंगे। जैसे कि 6 के पीछे कितनी 0 आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसके 3 के पीछे कितनी 0 आ जाएंगी, 4, 1, 2, 3, 4। 2 के पीछे कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी, 1, 2, 3 और 2 के पीछे कोई भी 0 नहीं रहेगी, इन्हें जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद में वही संख्या बनकर आ जाएगी जो हमने सबसे शुरू में लिखी हुई थी। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा इसी में आता है दशमलव संख्या पद्धति में भिन्न संख्या
फ्रैक्शनल नंबर्स। जैसे कि आपको कोई संख्या मिल गई 0.6932, अब इसे आपको लिखना था तो कैसे लिखेंगे? पहला अंक था इंटू 1/10, दूसरा आएगा 1/100, तीसरा जाएगा 1/1000। ठीक है, कोई और आओगा 10,000, कोई और आओगा 1 लाख, 10 लाख, इस टाइप से चलते रहेंगे। मतलब जो भी पहले वाले को वैल्यू है उसमें एक जीरो बार बार बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसमें दाईं से बाईं ओर चलने पर मान में 1/10 की गुना की वृद्धि होती है या गुना कर देते हैं। बात करेंगे इसके दूसरे वाले पॉइंट की, तो ये हमारी मिश्रित संख्या होती है। ठीक है, जो संपूर्ण या भिन्न भाग होती हैं वे क्या कहलाती है? हमारी मिश्रित संख्या। जैसे कि हमने ये लिखा हुआ था। अब याद रखिएगा, अगर पॉइंट से आप पहले चलेंगे तो पावर आएंगी प्लस में, और पॉइंट के बाद चलेंगे तो पावर आएगी माइनस में। 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10। ठीक है, 10 की पावर 2 का मतलब 1/100, और 10 की पावर 3 का मतलब 1/1000। ठीक है, 1/1000 ये वाली। इस कंडीशन से ही पावर माइनस में आई हुई है। अब बात करेंगे उस चीज की जो हमारी इंपोर्टेंट है और हमें पढ़नी भी ध्यान से ही चाहिए। ये है हमारी बाइनरी अंक पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यही होगी, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ठीक है, एक बार इसे समझ लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बाइनरी अंक पद्धति है, इसमें जो बेस होता है वो बेस होता है प्यारे बच्चों 2। ठीक है, इसका जो बेस होता है वो कौन सा होता है? 2 होता है। तो इसमें बार बार 10 की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? 2 का। इसमें हमने लिख भी दिया है कि इस पद्धति में हमारे पास दो चिन्ह 0 और 1 होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम केवल 0, 1 और 0 ऑफ को ही समझता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक है, याद क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम केवल 1 ऑन और 0 ऑफ को ही समझ सकता है। तो इस पद्धति में इकाइयों का काफी महत्व होता है, 0 का भी और 1 का भी। ठीक है, अब हमें एक संख्या मिली हुई थी। ठीक है, ये मिली हुई थी हमें 10101 को दशमलव संख्या में परिवर्तित कीजिए। अब इसे तो हमने दशमलव पद्धति में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, अब ये कैसे परिवर्तित हुआ है, कैसे परिवर्तित नहीं आया है, ये आंसर इसका कैसे आए हुए हैं, इन्हें आपको समझने के लिए पहले समझना होगा दशमलव संख्या का बाइनरी में परिवर्तन, और फिर समझेंगे बाइनरी संख्या का दशमलव में परिवर्तन। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, वहां से ही बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके से कुछ भी दिमाग में उल्टा पुल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्रिया के लिए निम्नलिखित पद को अपनाते हैं। इसके लिए हम 2 पद लेंगे। दी हुई दशमलव संख्या में बाइनरी संख्या प्रणाली के आधार पर 2 का भाग देंगे। ठीक है, जो संख्या मिली हुई है उसे 2 से भाग देंगे। भागफल को संख्या के नीचे, जबकि शेषफल को दाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास में भागफल होगा उसे कहाँ लिख देंगे? संख्या के नीचे, और जो शेषफल होगा उसे हम लिख देंगे दाईं ओर। अभी ज्ञात करेंगे कैसे, उसे देखेंगे। पद 2 को तब तक दोहराते हैं जब तक कि भागफल का मान 0 न हो जाए। प्राप्त 1 व 0 के शेषफलों को नीचे से ऊपर की ओर क्रम में लिखते हैं। यही एकत्रित शेषफल ही दी गई दशमलव संख्या की बाइनरी संख्या है। ठीक है, यही हमारी क्या होती है? बाइनरी संख्या। अब देखिएगा, यहाँ हमने लिया हुआ है 57। अब ये 57 कैसे सोल्व लिया हुआ है, ये आंसर आपको लिखा हुआ है, मगर हम इसे यहाँ समझ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम इसे लिखेंगे 57। अब 57 लेने के बाद में इसे आप इस टाइप से 2 लाइन खींच लीजिएगा, हमारे थोड़े से लंबे चलेंगे। और यहाँ हम इसमें लिख देंगे क्या? शेषफल। ठीक है, शेषफल लिख देंगे। अब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितने बार डिवाइड करेंगे आप इसे? 28 बार। शेषफल कितना बचेगा? 1। अब आप इसे फिर 2 से डिवाइड करिएगा, कितना आ जाएगा? 14। शेषफल कितना बचेगा? 0। फिर 2 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, अब शेषफल कितना आ जाएगा? इसमें 7 आ जाएगा। शेषफल अभी भी कितना आएगा? 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, फिर कितना आ जाएगा? इसमें 3 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 1। 2 से फिर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा भागफल, और शेषफल भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 2 से फिर डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड नहीं होने का है, और शेषफल कितना आ जाएगा आपका? 1। अब हमें इन्हें उल्टे क्रम में लिखना होता है। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 1 1 0 0 1। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है 1 1 1 0 0 1, और बेस हमारे पास में इसका कितना है? 2 है, और 57 का बेस कितना था? 10। तो जो दशमलव संख्या पद्धति में 57 की वैल्यू होती है, अगर इसे हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 1 1 1 0 0 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी इसकी बाइनरी संख्या में आ जाएगी। देखिए, एक संख्या और ली हुई है हमने, यहाँ 13 लिया हुआ है, तो 13 को भी आप ऐसे निकाल देंगे जैसे मैंने अभी निकाला था आपके लिए। इस टाइप से बनाएंगे
और यहाँ लिख देंगे आप इसमें शेषफल। प्यारे बच्चों बहुत आसान है निकालना, देखिएगा 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 6 जा 13, कितना बचेगा, सॉरी 12 2 6 जा 12, कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ कितना लिख देंगे, अब इसमें हम 0 लिख देंगे। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 1 जा कितना बचेगा 1, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 1। तो इसका आंसर हमारा उल्टा करके जब हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 0 1, और जो हमारा बेस है वो बेस हमारा कितना रहेगा 2, और यहाँ जो हमारा बेस है वो बेस हमारा कितना रहेगा 10 रहेगा। बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित कैसे करेंगे, जिस टाइप से अभी आपने देखा था, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, शेषफल यहाँ लिखते हुए चलेंगे और बाद में इसे ऊपर से नीचे लिख देंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार जो एग्जाम्पल पूछा हुआ है बाइनरी का वो 17 ही पूछा हुआ है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा होता है दशमलव भिन्न को बाइनरी में परिवर्तित करना, कन्वर्टिंग द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू बाइनरी फ्रैक्शन। अब हमें क्या काम करना है, जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसे किस में चेंज करना है, बाइनरी में। तो याद रखिएगा इसमें हम 2 से गुना करते हैं, उसमें भाग देंगे और अभिन्न अंक 0 तथा 1 हो सकता है। अभिन्न भाग को गोले में बंद करो और पुनः भिन्न के साथ में 2 से गुना करने शुरू कर दो। चलिए 1 मिनट में इसके एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, तो आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे कि हमें ये नंबर्स मिला हुआ था, सबसे पहले 0.125, हमें इसके लिए निकालना, तो सबसे पहले आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.520, कितना बचा 0 बचा हुआ है, ठीक है। तो जो 0 बचा हुआ है इसे आप सबसे शुरू में लिख लीजिएगा 0, ठीक है। फिर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.500, ठीक है। 1 नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो फिर दोबारा से कितना आ जाएगा 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.00, तो यहाँ 1 ले लेंगे, ठीक है। इसे उल्टा करके लिखना होगा, ठीक है। तो 0.0100 आएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा किसके लिए 0.125, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। इसे करेक्शन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में है हमारे पास में बाइनरी भिन्न का दशमलव में परिवर्तन। अब जो बाइनरी भिन्न होंगी उन्हें हमें चेंज करना है किसे, दशमलव में, ठीक है, कन्वर्टिंग टू, ठीक है। अब ये हमारे पास में एक बाइनरी की भिन्न है, ये हमें किसी ने दी हुई है 0.01110001, इसे हमें चेंज करना था। तो याद रखिएगा जिस टाइप से ये हमें लिखी हुई है सबसे पहले हम इसी टाइप से लिख लेंगे और 2 की पावर माइनस में लेनी शुरू कर देंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। जहां वैल्यू होगी वहां गुना करेंगे और जोड़ लेंगे, जहां वैल्यू नहीं होगी वे सब 0। तो यहाँ आ जाएगा 1 × 1/4 + 1 × 1/13 डिवाइड करेंगे तो ये वाला हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 10 के बेस में है, ठीक है, और ये कितने में है 2 के बेस में। अब इस वाले नंबर को हमें चेंज करना था किसमें, डेसिमल में, जो आपको एग्जाम्पल मिला हुआ था शुरू में। डेसिमल में मतलब दशमलव वाली संख्या में इसे हमें चेंज करना था। तो यहाँ हमने इसमें बाइनरी के डिजिट लिख लिए इसके, जिस टाइप से हमें ये मिले थे 1000100, ठीक है, 1001010, ठीक है। तो 1001010 और नीचे से मल्टीप्लाई करनी शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा यहाँ 2 की पावर 0 से शुरू होगा और अगर पॉइंट वाले में चलेंगे तो 2 की पावर -1 से शुरू होगा, वहां 0 से नहीं होगा। करते चले जाएंगे, जितनी भी वैल्यू निकल कर जाएगी, जहां मान होगा उनकी गुना लगेगी, बाकी सब कितना हो जाएगा 0। जैसे कि 64 है, फिर यहाँ कितना है 8 है, फिर यहाँ कितना है 2, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी की नहीं होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद में जो आंसर आएगा उसे लिख देंगे और यही हमारा क्या है दशमलव संख्या पद्धति। फिर बात करेंगे किसकी, यह है हमारे पास में इसमें ऑक्टल अंक पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति, ठीक है। यार बच्चों बात करेंगे ऑक्टल संख्या पद्धति की, तो इसमें कुल 8 अंक होते हैं 0 से लेकर 7 तक। कि अगर कोई नंबर केवल 0 से लेकर 7 तक बना होगा तो वो किस में आ जाएगा, ऑक्टल संख्या पद्धति में। तो इसमें केवल 8 अंक होते हैं। और याद रखिएगा इसमें प्रत्येक बार जो चलता है वो कितना चलता है, इसमें जो प्रत्येक बार चलती है वो चलती है 8 की गुना। जैसे कि 1 से 8, फिर 8 × 8, फिर 64 × 8, फिर 512 × 8, इस टाइप से ये चलते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस है वो कौन है, 8 है। और बाइनरी संख्या कंप्यूटर द्वारा आसानी से
समझी जा सकती है, लेकिन जो बड़ी बाइनरी संख्या का उपयोग करने में जो प्रोग्रामर्स होते हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है। 0 और 1 को, 0 और 1 की ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है, मगर जैसे कि 8 बेस वाली है तो इसकी थोड़ी सी परेशानी होती है, तो वे 0 और 1 में ही कोशिश करते हैं प्रोग्राम को सेटअप करने का। अब बात करें किसकी, दशमलव संख्या पद्धति को ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करना। ठीक है, इसके लिए भी वही नियम है। पहले हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से, अब आपको डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ है 259, इसे हमें चेंज करना है किसमें, ऑक्टल संख्या पद्धति में। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, इसमें शेषफल लिख लेंगे और भागफल नीचे आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 32, कोई शेषफल बचा है कितना 3, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, शेषफल बचा नहीं बचा 0, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ 0 और यहाँ 4। इसे उल्टे क्रम में लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आ जाएगा हमारा 403 इंटू बेस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका 259, और बेस हमारा इसका कितना आ जाएगा 10। जैसे कि हमने इसमें 593 को भी लिखा हुआ है। ठीक है, 1121 8 बेस करके, सेम इसी टाइप से आप 512 को लिख लेंगे। 512 को लिखने के बाद में इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस टाइप से चेंज करा है 100, ठीक है, किसमें 8 में, तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं इन वाली संख्याओं को। और जो लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे वो हमारी होती है हेक्साडेसिमल अंक पद्धति, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल मिला के 16 अंक होते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है, 0 से, और ये 0 से शुरू होकर कहाँ तक चली जाती है 15 तक। ठीक है, 0 से 15 तक। जो 9 के बाद के इसमें अंक होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं ABCDEF का। ठीक है, डिवाइड करते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं। और इस संख्या पद्धति में जो प्रत्येक बार गुना होती है वो कितने की होती है, 16 की होती है। ठीक है, प्रत्येक बार जो गुना होगी वो कितने की होगी, 16 की होगी। अब एक नंबर देखिएगा इसमें, ये हमने लिया हुआ है इसमें 2031, इसको हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो 2031 को सेम वही बाइनरी संख्या वाली पद्धति की तरह लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शेषफल। बस अब इसे डिवाइड कितने से करना होगा आपको, 16 से। 16 से डिवाइड करेंगे तो 126 आएगा और आंसर आएगा 15 आएगा। अब 15 को हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। फिर 16 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और कुछ इसमें शेषफल भी हमारा बच जाएगा, वो कितना बचेगा 14। अब 14 को हम क्या लिखेंगे, इसमें ई लिखेंगे, सॉरी 15 को लिखेंगे एफ और 14 को लिखेंगे ई। फिर इसके बाद में 16 से फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होने का है, यहाँ कितना आ जाएगा 0 और यहाँ कितना आ जाएगा 7, 7 को 7 लिख देंगे इसमें, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 7EF, और बेस हमारा कितना आ जाएगा 16। प्यारे बच्चों, इसमें ई और एफ का यूज इस वजह से किया जाता है, या और जो नंबर्स हैं उनका यूज करने का केवल एक ही उद्देश्य होता है, एक ही मोटो होता है कि जब हम 15 लिखेंगे तो कभी भी जो प्रोग्रामर्स होते हैं उन्हें परेशानी होती है कि क्या 1 है या फिर 15 है। ठीक है, मतलब 15 है या 1 अलग है और 5 अलग है, ये वे समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से 15 के लिए किसका यूज किया जाता है, एफ का, और 14 के लिए ई का, 10 के लिए ए का, 11 के लिए बी का यूज करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास में लिखा हुआ था कि हेक्साडेसिमल संख्या AB2 को दशमलव संख्या में परिवर्तित कीजिए। अब सबसे पहले आपने लिखा ए, फिर आपने लिखा बी, फिर आपने लिखा 2, तो इसमें मल्टीप्लाई कितनी की होगी, प्रत्येक बार 16 की होगी, 16 की होगी, तो 2 में 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा, बी में कितने की होगी 16 की होगी, और ए में कितने की होगी 256 की। अब बी का मीन्स क्या होता है 11 होता है, और ए का मीन्स कितना होता है 10। ठीक है, तो ए की जगह कितना रखेंगे 10 रखेंगे, देखिएगा लिखा हुआ है, ए की जगह कितना रख दिया है, यहाँ 10 रख दिया है, बी की जगह 11 रख दिया है, और इसकी जगह कितना रख दिया है 2। ठीक है, तो ये इन सभी की वैल्यू है। ठीक है, ये इनकी वैल्यू है, इन वालों की वैल्यू है, हर किसी की वैल्यू अलग लिखी हुई है। तो हर किसी को जोड़ रखा है 2560, 176 और 2, आंसर जोड़ने के बाद में हमारा आ जाएगा। अब बात करेंगे बाइनरी संख्याओं के अंक की, जो आपके एग्जाम में भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा इसके नियम होते हैं। अगर आपने 0 में 0 जोड़ा तो 0 आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा, और अगर 1 में 1 जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका 0, और 1 आपका हो जाएगा कैरी, मतलब हासिल हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, 1 अब इसमें क्या हो जाएगा हासिल। जैसे कि जब आप दशमलव संख्या पद्धति पढ़ते हैं और 10 ही जैसे ये 10 अंक होते हैं या 10 से ज्यादा होते हैं तो तुरंत ये क्या आ जाता है, इसमें हासिल आ जाता है। ऐसे यहाँ इसमें 2 पे हासिल आ जाएगा, 2 हाथों के साथ ही। चलिएगा अब एक संख्या को जोड़ते हैं। ये संख्या हमारे पास में है लिखी हुई थी, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 1 कैरी हो जाएगा, इसे यहाँ लिख लेंगे।
1 में 1 जोड़ेंगे 0, 1 कैरी हो जाएगा 0 0 0, फिर ये 1 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, अब 1 0 1 1 0 1 तो 1 आ जाएगा, 1 0 फिर 1 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बाइनरी संख्याओं का घटाव सीख लीजिएगा। 0 में से 0 घटाओगे 0, 1 में से 0 में से 1 घटाओगे तो 1 होगा, और इसमें आपको एक अगले कॉलम से उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, हासिल लेना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। वहाँ कैरी था, ठीक है, वहाँ कैरी था मतलब एक दहाई का अंक मिलता है वहाँ, ठीक है, वहाँ एक दहाई का अंक मिलेगा, हासिल अब लिया जाएगा प्यारे बच्चों। अगली संख्या से एक उधार लेना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो चलिएगा 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, इस वाले पर जाइए, 1 में से 1 गया तो 0 आ गई, मगर 0 में से 1 गया तो भी 1 आ गया। अब इसने ये 1 कहाँ से लिया, यहाँ से, इसने अपना 1 दिया इसे, तो यहाँ क्या रह गया 0 रह गया ना, तो 1 में से 1 गया कितना हो गया 1 आ गया, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ 2 जाएंगे, 2 में से 1 गया 1, यहाँ रह गया 0, ये इससे नहीं लेगा, ये इससे लेगा, ये इसे कितने देगा 2, ये से कितना देगा 2, तो याद रखिएगा 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 में से 1 गया फिर 0, और 1 में से 0 गई 0। अलग से समझा देता हूँ प्यारे बच्चों, ये आपने लिख लिया 1 0 1 0 1, घटाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, कभी आपको समझ में ना आएगा, तो इस वजह से अलग से समझा, ठीक है। अब हमें पता है 1 में से 1 गया 0, ठीक है जी, 0 में से 1 नहीं जाने का है, तो ये इससे क्या लेगा, एक हासिल लेगा, तो इसके पास में कितने जाएंगे 2, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया है 0, यहाँ कितना रह गया है 0। अब ये इससे नहीं लेगा, ये इससे लेगा, तो प्यारे बच्चों जब ये इसे देगा कितने देगा 2, ठीक है, इसके पास कितना रह जाएगा अब 0। फिर ये 2 में से इसे देगा, तो ये 2 में से इसे कितना देगा 1, ठीक है, ये 2 में से इसे कितना देगा 1 देगा, और इसके पास कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो इसे 1 देगा, मगर इसके पास कितने जाएंगे 2 जाएंगे, तो 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 1 में से 1 गया 0, फिर 1 में 0 में से 0 गई 0, तो इस टाइप से लिखा हुआ है। ध्यान से रखिएगा, जब पहले वाला दूसरे वाले को 1 देगा तो दूसरे वाले के पास जाएंगे 2, ये इसे 1 देगा मगर इसके पास जाएंगे कितने 2। जैसे कि आपने कभी नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, जो आप नॉर्मल संख्या पढ़ते हैं, कि जो पिछले अगली संख्या होती है वो पिछले वाले को केवल 1 देता है, ठीक है, पिछले वाले को केवल 1 देता है हासिल के रूप में, मगर उसके पास में तुरंत कितने चले जाते हैं 10 चले जाते हैं, 10 चले जाते हैं। सेम यहाँ वही कंडीशन होगी, तो यहाँ कितने चले जाएंगे इसके पास में 2। ये परिणाम इसका आप देख चुके होंगे। बाइनरी अंकों का गुणनफल समझिएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 0 1 0 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 कितना जाएगा 1। मल्टीप्लाई करना सीख लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई करके इनके आंसर आ जाएंगे, बस अब आपको सही से इन्हें जोड़ना था, तो जोड़ना आप सीख चुके हैं, ये आप हमारा इसका आंसर आ जाएगा। भागफल की बात करेंगे तो अगर 1 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 0 से करेंगे तो बढ़ना नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे डिवाइड करना था किसे 1 0 1 से, ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए बड़ा प्यार से हमने इसे समझाया हुआ है, मैं अलग से करके दिखा दूंगा आपको इसका। 1 0 1 1 0, और इससे हमें डिवाइड करना है 1 1 0 1 0 को, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसे आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा 1, तो यह कितना आ जाएगा 1 0 सॉरी 1 1 0। 1 मिनट के लिए इसे सही कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम सही कर लेंगे, क्या करेंगे। अब याद रखिएगा इसमें आप जो नंबर्स का प्रयोग करेंगे वो 1 और 0 का ही प्रयोग करते हैं, तो मैं यहाँ 1 चलाऊंगा इसका, तो 1 चलाने पे कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ जब मैं 1 चलाऊंगा यहाँ मेरे पास में जाएगा 1 1 0, ठीक है। मगर याद रखिएगा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ये जो डिवाइड किया हुआ है ये किया हुआ है 1 0 1 से, ठीक है, तो फिलहाल वही समझिएगा जिससे आपको डिवाइड करके दिया हुआ है, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रखा है 1 0 1 से डिवाइड करा हुआ है, तो इसे सही कर लीजिएगा, आंसर बाकी सही है। चलिए समझते हैं, 1 0 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 1 आ जाएगा, 1 बार चलाएंगे, इसमें से घटाएंगे कितना जाएगा, 0 में से 1 को घटाएंगे 1, क्योंकि इसने दे दिया 0 में से 0 जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 1 नोट कर लेंगे। अब हमें 0 और नोट करना है तो हमें एक यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, फिर 1 बार चलेगी, 1 0 1 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा इसके बाद में, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये जो 1 0 0 है ये क्या है हमारा शेषफल है, और ये जो 1 1 0 है ये हमारा क्या है इसका भागफल है, ठीक है, ये हमारा क्या है इसका भागफल है। तो प्यारे बच्चों ये आपको सही से समझ में आ गया होगा, इनका भागफल भी जो भी हम समझ रहे थे। इसमें चाहो तो आप 110 से भी भाग दे सकते थे इसे, तो जब हम इसे 110 से भाग देंगे तो इसका आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है, 1 1 0 1 0, इसे हम 110 से भाग देंगे तो 1,
110 आ जाएगा, कट जाएगा, फिर 1 नोट करेंगे, फिर 0 नोट करेंगे, फिर एक 0 यहाँ लगाएंगे, डिवाइडेशन नहीं चलेगा, एक 0 और लगाएंगे और इसे यहीं पर शेष फल लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से होगा इसका आंसर। तो यहाँ 101 आप इसमें कर लीजिएगा। वीडियो में अगर आपको कुछ और समझ ना आता या कुछ आपका रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।